नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत कर्ण। आज मैं संस्कार परिसर के अंदर हूं। यहां पे डीएलएसए द्वारा एक बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। It's the rich tradition of our country of always beginning an event with a salutation to our gods, and I request all the dignitaries to सामने देख के let's have a huge round of applause for the lighting of the lamp. मैडम एक बार सामने देख के सब कुछ जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे मेरा सिर्फ ये आग्रह है, मेरा सिर्फ ये बताना आप सब लोगों को सपना, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहदरा। और ये बच्चों का प्रोग्राम जो है ये है सेरेमनी ऑफ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर देयर अचीवमेंट्स इन द गेम्स विच इन द प्रोग्राम दिस खेल खेल में सीखें और खेल के माध्यम से जीवन कौशल सीखना। तो ये जो एक वर्कशॉप जो शुरू किया था ये पर्टिकुलर टाइम के लिए किया गया था, वो 9 नवंबर को ओवर हुआ है। और बच्चों को ये बताया गया कि इसमें किस तरीके से अपने लाइफ में जो एडेप्टिव सिस्टम है और उसमें कैसे सीखना चीज़ों को, तो अलग अलग तरीके से बताया गया उसमें। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है, उनकी एक एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में उनको यूज़ किया जाए और उनको सिखाया जाए कि आप खेलते खेलते और मतलब लाइटर मूड में आप इन चीज़ों को सीखो। किसी तरह का कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस अपने माइंड पे ना ले, ना कोई इस तरह का रहे कि हमें ये करना ही है। ऐसे आने वाले समय में बच्चों का भविष्य आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, भविष्य बच्चों का तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमारे देश में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये सभी फील्ड में, यही नहीं सभी फील्ड में बच्चे बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो मुझे दिखाई देता है कि आने वाले समय में कुछ सालों में आप देखेंगे एक काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। नालसा और डालसा इसमें बहुत अवध निभा रहा अपनी अहम भूमिका, तो उसके विषय में क्या? Really, it's really wonderful, remarkable that we are working these workshop and projects under the supervision and aegis of the DALSA, Delhi State Legal Service Authority, Honorable High Court of Delhi and NALSA, Honorable Supreme Court of India. अब हम बात करेंगे आशीष जी से, जो कि सेक्रेटरी हैं शाहदरा डीएलएसए से। सर, आज का जो कार्यक्रम बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहा। यहाँ पर यशवंत जी भी थे और मनन साहब भी थे, तो आप उसको किस प्रकार देखते हैं? बच्चों को अप्रिशिएट किया गया आज। देखिए, बच्चे वो भगवान के एक देन होते हैं, एक फूल की तरीके से देखते हैं। तो बच्चों ने आज परफॉर्मेंस दिया और डिस्ट्रिक्ट जजेस साहिबान थे यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो यहाँ पर आए, और मैं उम्मीद करता हूँ हम आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम्स करते रहेंगे ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो और हम खुद भी प्रोत्साहित हैं ये सब कार्यक्रम करके। तो हमें बहुत अच्छा लगा। सर, ऐसे कार्यक्रम भविष्य में होते रहेंगे क्या? आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम्स एक अटेम्प्ट है, एक ज़रिया है स्ट्रेस बच्चों के बीच में कम करने का, उनको कुछ सिखाने का। जैसे हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा कि खेल खेल में सीखो, तो एक तरीका है उनको कुछ सिखाने का एक खेल के माध्यम से। तो अभी ये 5 डे का वर्कशॉप था जिसका आज हमने वैलिडिक्ट्री करा है, और हम आगे भी इस तरीके की वर्कशॉप्स चालू रखना चाहेंगे, करते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये जिस तरीके से ये सक्सेसफुल रही और भी वर्कशॉप्स हमारी सक्सेसफुल रहेंगी।
ये थे हमारे साथ आशीष जी। ये एक आशा है, एक उम्मीद है देश के भविष्य के लिए, कानून जन जन तक किस तरह पहुँचे, किस तरह उनको जानकारी मिले। साथ ही साथ इन्होंने ये भी दिखाया कि कल का भविष्य कैसा होगा। अब हम बात करेंगे साइमा जी से। बहुत ही एनर्जेटिक और ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं DLSA से। मैडम, बच्चों के बीच कहते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो आज ये बच्चे आपको देख के बहुत ही प्रफुल्लित हुए, कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा। बच्चों के साथ काम करने में फिर पता चलता है कि जो इंथुजियाज़म है बच्चों का वो कॉन्टेजियस होता है, वो बड़ों तक पहुंचता है। और जैसा कि हमारी जो एक काउंसलर थी उन्होंने भी बोला कि हम आए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो अगर हम DLSA के माध्यम से बच्चों तक पहुंच सकते हैं और बच्चों को किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, तो इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और बच्चों का जो ऊर्जा होती है वो हम तक पहुंचती है, बहुत अच्छा लगता है। पहले लोग सोचा नहीं करते थे कि कानून का एक ये भी रूप होगा कि बच्चों तक जाके इतना प्रेम से उनको हम चीज़ें सिखाएंगे। और DLSA शायद, मुझे लगता है DLSA अभी जितना कार्य करता है पहले नहीं उस कोई डिपार्टमेंट ऐसा कार्य कर पाता। उसको किस तरह देखते? ये बात बिल्कुल सही है। पहले DLSA का जो हमारा काम था वो सिर्फ लीगल एड देने तक सीमित था। अब DLSA का जो काम है वो हर जगह बढ़ गया है। हम ऑलमोस्ट हर स्फेयर में काम कर रहे हैं। हमारा दिन में ही एक स्कूल के साथ भी कार्यक्रम था जहाँ पे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया था। यहाँ पे हम बच्चों को लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। तो अब DLSA का ऐसा कोई भी मतलब वर्ग नहीं होगा या कोई भी ऐसा स्फेयर नहीं होगा जहाँ पे DLSA विजिबल नहीं है। तो हम जितना काम कर सकते हैं, जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, उससे बेटर हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये थी हमारे साथ साइमा जी। इन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं किस प्रकार हमें सिखाते हैं और हमें दुगनी एनर्जी मिलती है। और इन्होंने ये भी, इनका मानना है कि जो DLSA कार्य कर रहा है इससे देश का भविष्य सुधरेगा। और आज से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इनका काम सिर्फ लोगों को जानकारी देना था, अब ये उससे 2 कदम बढ़ के कार्य कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है किसी भी चीज़ के अंदर जो लीगल एड देने वाले व्यक्ति होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी बड़े अभियान की। हमारे साथ जो PLV का कार्य करते हैं, DLSA के अंदर कार्य करते हैं, जो काउंसलर हैं, आज हमारे साथ 3 प्रतिभा हैं, तीनों फीमेल हैं। ये कह सकते हैं कि बच्चों को जो स्नेह होता है ना, वो फीमेल जो काउंसलर होते हैं आसानी से उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। आज का कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। तो मैम, आपका शुभ नाम? आयुषी। आयुषी जी, आप यहाँ पे किस पद पे और कब से कार्य कर रहे हैं? मैं DLSA की तरफ से काउंसलर की उससे आई हूँ और मैं पिछले 1-2 महीने से काम करूँ इधर। कैसा महसूस होता है जब आप व्यक्ति अपने आप से हटके समाज को एक सही दिशा देने का कार्य करते? तो मैंने शायद अपनी पढ़ाई इसलिए करी थी क्योंकि मेरे को शुरू से अच्छा लगता था दूसरों के लिए काम करना। एक अंदर से ना अच्छी वाली फीलिंग आती थी कि मेरे को दूसरों के लिए काम करना है। अपने लिए सब काम करते हैं, बट एक कभी कभी दूसरों के लिए काम करके देखोगे ना तो बहुत अच्छा फील होता। ये एक ऐसी प्रतिभा है जो वाकई में हमारे देश की मिट्टी में कहा जाता है, अपने लिए जीना तो क्या जीना, दूसरे के लिए जी के देखिए। अब हम एक और हमारे साथ प्रतिभा है। मैं आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम शरण्या मेनन। शरण्या जी, आप किस प्रकार देखते हैं कि जो DLSA कार्य कर रहा है बच्चों के लिए? काउंसलर का काम सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ पर कोई दिक्कत को सुधारना हो, लेकिन बचाव का भी काम, प्रिवेंशन का काम भी काउंसलर का है। आज जो हमने ये कोशिश की है और इसी तरीके से हम जेल में भी काम करते हैं, हम शेल्टर होम्स में भी काम करते हैं, और ये सारे काम जो हैं वो बचाव की तरफ है। क्योंकि जैसे हमने आज के प्रोग्राम में भी देखा, बच्चे आज ही नहीं देश का कल भी हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि हम उनके भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए काम करें, और इसी तरीके से DLSA आज काम में जुटा हुआ है। बस यानी कि आप मानते हैं अगर आज हम नई अच्छी मजबूत नींव रखेंगे तो कल देश का भविष्य उज्जवल हो? बेशक। और कल के उज्जवल भविष्य के लिए, कल के बढ़ोतरी के लिए ये ज़रूरी है कि हम आज काम करें, और आज काम करें बच्चों पर जो कल बनेंगे, हमारा कल का भविष्य बनेंगे। हमारी कोशिश भी यही थी बस। तो यानी कि आज ये सोच के चलते हैं हम कल हमारे देश का भविष्य क्या होगा, किस प्रकार हमारे देश का भविष्य सुधरे। बिल्कुल। कल का भविष्य बनाने के लिए हमने आज कोशिश करनी है। बिल्कुल। और इसी कोशिश के साथ हम और शेल्टर होम्स में लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ अलग अलग तरीके के मानसिक संतुलन पर और भावनात्मक विकास पर उनके काम करते जाएंगे, और इस तरीके के प्रोग्राम्स हम और करते रहेंगे। मैम, आपका गुड नेम?
मेरा नाम हिमानी सेठ है और मैं डीएलएस से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ पिछले 10 महीने से काम कर रही हूँ। और जो ये कार्यशाला है, खेल खेल में सीखे कार्यशाला, ये रखने का, इसे बनाने का हमारा ये माध्यम था कि इसके ज़रिए उन बच्चों को जो अपने परिवार से दूर रहते हैं या जिन्हें रेस्क्यू करके लाया जाता है, यहाँ पर बहुत से केसेस के बच्चे आते हैं जिन्हें उनके परिवार से कुछ समय तक दूर रहना पड़ता है, या ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका फैमिली में कोई नहीं होता। तो उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को हम कैसे जीवन कौशल सिखा सकते हैं, जिस भी ट्रॉमा से वो गुज़रे हैं, मानसिक, भावनात्मक जो भी उन्हें परेशानियां हुई हैं, उसमें हम उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं कि वो बाहर निकले। इसीलिए हमने ये खेल खेल में सीखे कार्यशाला जो थी, ये 5 दिवसीय कार्यशाला चलाई। और हर दिन हमारा एक मोटिव, एक गोल होता था जिसमें हमें ये रहता था कि आज बच्चों को हम भावनाओं को कैसे समझें, कैसे उसे बेहतर करें, ये समझाएं। कभी हमारा ये रहा कि बच्चों को क्षमा कैसे मांगनी है, क्षमा कैसे देनी है, या दूसरों के प्रति कैसे शुक्रगुजार होना है। ये सारी जीवन की कौशलता अगर हम बच्चों को देंगे तो आने वाले टाइम में, उनके भविष्य में ये उनके बहुत काम आएगी। क्योंकि ये जो स्किल्स हैं, ये जो लाइफ स्किल्स है, ये हमें कोई सिखाता नहीं है, स्कूल्स में हमें नहीं सिखाया जाता, ये हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद से सीखना पड़ता है। और यहाँ पे डीएलएसए में जब हमने अपने सेक्रेटरीज़ के सामने ये रखा ऑफ़र कि सर हम ऐसी एक कार्यशाला चलाना चाहते हैं, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और मैं आशा करती हूँ कि बच्चों को इससे आगे काफ़ी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ 3 मूर्तियाँ, जिसे कहते हैं कि जब 3 मूर्ति एक साथ खड़ी होती हैं तो मतलब ये दुनिया बदल जाती है। बच्चों को ये जिस तरह नई दिशा दे रहे हैं, डीएलएसए को साथ लेके कार्य कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। हम उम्मीद करेंगे इनके सपनों का भारत जल्द बने और ये भारत एक बार फिर विश्व गुरु बने।